गर्मियाँ आईं, चांदनी के फूल लाईं, यानी कि गर्मियाँ आते ही चांदनी पर फूलों की बरसात हो जाती है। यानी कि मार्च जैसे ही शुरू होता है, हमारा पूरा पौधा सफ़ेद हो जाता है कि जैसे किसी ने चांदनी बिखेर दी हो। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे चांदनी के बारे में। कुछ लोग इसे जैस्मिन भी कहते हैं, या फिर पिन व्हील फ्लावर भी कहते हैं, या फिर ईस्ट इंडिया रोज़बेरी या क्रैप जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इसे तगर भी कहा जाता है, या फिर वाइट फ्लावर की वजह से कुछ लोग इसे वाइट समर ब्यूटीफुल या फिर मून बीम के नाम से भी जानते हैं। नाम के अनुसार चांदनी बिखेरता है, पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है। चांदनी का पौधा काफ़ी खुशबूदार होता है। रात में इसके फूलों से भीनी भीनी खुशबू भी आती है। समर फ्लावरिंग प्लांट है और काफ़ी हार्डी भी है। वैसे तो चांदनी की कई वैरायटियां होती हैं, जैसे कि सिंगल पेटल्स, डबल पेटल्स, वेरीगेटेड, मिनी चांदनी, टेबल चांदनी। आपको जो भी पसंद है वो आप लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल या फिर बरसात का मौसम अच्छा होता है चांदनी लगाने के लिए। आप नर्सरी से पौधा ला सकते हैं, या फिर इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग मार्च अप्रैल में या फिर बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। 1 महीने का इसे टाइम दीजिए, पौधों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जब इसकी कटिंग लगाएं तब कटिंग जो है पेंसिल साइज़ की लें, यानी कि पेंसिल जैसी साइज़ होती है उतनी ही मोटाई की लें, बहुत ज़्यादा पतली और मोटी ना लें। लंबाई उसकी 6 से 7 इंच की हो और नीचे 90 डिग्री का कट जरूर लगाएं। कटिंग लगाते समय जड़ में आप एलोवेरा जेल लगाएं अगर आपके पास है तो, या फिर रूटिंग हार्मोन्स भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने किचन की हल्दी भी लगा सकते हैं। अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं तब तो किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, मगर कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उसे 2-3 दिन कटिंग लगाकर छांव में रख दें, फिर उसे आप धूप में रख सकते हैं। और पॉट का साइज़ 10-12 इंच का लें, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर ये पौधा उसमें छोटा पड़ने लगता है। पॉट के लिए मिट्टी बनाते समय 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग खाद। खाद में आप चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 भाग कोकोपीट और उसमें 1 मुट्ठी बोन मील, 2 चम्मच उसमें नीम की खली और 1 चम्मच फंगीसाइड डालकर मिक्स करें। इस तरह से वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, क्योंकि अगर पॉट में पानी रुकता है तो उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। इसी तरह आप पौधे को भी पानी तभी दें जब उसकी ऊपरी परत सूख जाए। ज़्यादा पानी देने से पौधा रूट रॉट हो जाता है और मर जाता है। पौधे को 3-4 घंटे की धूप जरूर दें। वैसे तो ये पौधा काफ़ी हार्डी होता है, इससे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर रुका हुआ पानी इसे पसंद नहीं है। अगर इसे आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत फैलता है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और खाद में आप इसे क्या देंगे, चाहे तो गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं। कभी कभी इस पर महीने में 1 बार इप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी करते हैं, जिसे आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट डाइल्यूट करके और पौधों पर अगर स्प्रे करते हैं तो पौधों का जो पत्तियां हैं उसकी वो अच्छी कलरफुल रहती हैं और ख़राब नहीं दिखती हैं, और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। वैसे तो चांदनी में पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है, परंतु सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तब नवंबर से लेकर के जनवरी तक फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग होती है। पौधे को घना बनाने के लिए आप इसे प्रून भी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तब बरसात में इसकी हार्ड प्रूनिंग करें, क्योंकि बरसात में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है तो ये ग्रोथ कर जाता है। इस पौधे पर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े तो वैसे नहीं लगते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके कीड़े लग जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, या फिर बायो एंजाइम का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये पौधा
एक बार आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये सालों साल तक आपके गार्डन में बना रहेगा। विंटर में ही जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी फ्लावरिंग नहीं करता है, नहीं तो ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। तो इसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से अलग अलग पौधों की जानकारी आपके लिए लाती रहूँगी, और यदि कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं आप।